बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने अपने चैप्टर नंबर 1 जो है फिज़िक्स 9 क्लास उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो न्यूमेरिकल नंबर 1.1 हमने कर लिया था, वो प्रीवियस वीडियोस ज़रा देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल नंबर 1.2 है हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेट टू ईच अदर। तो इसमें रिलेशन बिटवीन माइक्रो, नैनो एंड पीको जो है एज वी नाउ बिल्कुल आसान से मेथड से करवाऊंगा आपको। इसको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड हैं, लेकिन यहाँ पर हम जिस मेथड सॉल्व करेंगे ये बहुत ही आसान भी और शार्ट भी है। एज वी नो माइक्रो इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू एंड इट इज इक्वल टू 10 रेज की पावर माइनस 6। इसी तरह नैनो को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इसकी वैल्यू होती है 10 रेज की पावर माइनस 9। और पीको को p से, और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है जी 10 रेज की पावर माइनस 12। अच्छा, तो रिलेशन बिटवीन माइक्रो, नैनो एंड पीको कैन बी रिटर्न एज। तो माइक्रो होता है हमारे पास 10 रेज की पावर माइनस 6। नैनो को हम लिख सकते हैं जी, ये माइक्रो है ना हमारे पास 10 रेज की पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर माइनस 3। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा 10 रेज पावर माइनस 3 एज इट इज जी। तो माइक्रो 10 रेज पावर 6 को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो। ठीक है जी, तो नैनो किसकी इक्वल होता है 10 रेज की पावर माइनस 3 इंटू माइक्रो। अगर आप यूँ यहाँ पर देखें तो 10 रेज की पावर माइनस 6 और 10 रेज पावर माइनस 3 बेस सेम पावर है, तो 10 रेज पावर माइनस 9 ही बन जाता है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो 10 रेज पावर माइनस 3 इंटू माइक्रो। ठीक है जी, इसी तरह पीको हमारे पास होगा, वो बनता है 10 रेज की पावर माइनस 12 होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं 10 रेज की पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर माइनस 6। तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 रेज की पावर 6 माइनस 6 माइक्रो। ठीक है जी, तो ये हमारे पास होता है पीको का रिलेशनशिप। वैसे पीको की वैल्यू हमारे पास होती है 10 रेज पावर माइनस 12 और उसको हम लिख सकते हैं 10 रेज पावर माइनस 6 10 रेज की पावर माइनस 6। तो 10 रेज पावर माइनस 6 इंटू माइक्रो। ठीक है जी, ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1.2 सॉल्व हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल नंबर है 1.3। योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। यहाँ पर आपको गिवन है जी कि हमारा जो हेयर ग्रो, हमारा जो बाल बढ़ते हैं एक दिन में 1 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से बढ़ रहे हैं। आपने इनका ग्रोथ रेट बताना है नैनोमीटर पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में कितने नैनोमीटर वो बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जी गिवन डाटा। गिवन डेटा, ठीक है, रेट ऑफ हेयर ग्रो, रेट ऑफ हेयर ग्रोथ कितना है हमारे पास 1 मिलीमीटर पर डे। फाइंड हमने क्या करना है, टू फाइंड ठीक है जी ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। इन नैनोमीटर पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में कितने नैनोमीटर ये बढ़ते हैं, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ग्रोथ रेट।
वो हमारे पास कितना है जी 1 मिलीमीटर पर डे। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि 1 मीटर हमारे पास होता है 1000 मिलीमीटर के, और इसी तरह हमारे पास जो 1 मिलीमीटर होता है वो होता है 1/1000 मीटर। यानी कि मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह 1 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको 1000 से डिवाइड करते हैं। ठीक है जी। तो 1 मिलीमीटर हमारे पास किसके इक्वल होगा 1/1000। 1000 को हम नीचे लिख सकते हैं 10⁻³ 1 के साथ जितने जीरो आ रहे हो आप 10 की उतनी पावर उसको लिख सकते हैं। फिर हम सिमिलरली इसको यूं भी लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ऊपर जाके -3 मीटर। तो ये 1 मिलीमीटर हमारे पास आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर। इसी तरह 1 डे, ठीक है जी, सेकंड इन 1 डे अगर आपने फाइंड आउट करना हो सेकंड इन 1 डे, तो बेटा जी वो हमारे पास होगा एक दिन में होते हैं 24 घंटे और हर घंटे में होते हैं 60 मिनट और हर मिनट में होते हैं 60 सेकंड। यानी कि सेकंड इन 1 डे फाइंड आउट करने के लिए आपने 24 को 60 से मल्टीप्लाई कर देना है और फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 86,400 सेकंड। ठीक है जी। अभी ये जो हमारे पास 1 मिलीमीटर की वैल्यू और सेकंड इन 1 डे जो आए हैं, ये वैल्यू इस इक्वेशन को मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 हमने यहाँ पर पुट कर देनी है। ठीक है जी। तो ग्रोथ रेट फाइंड आउट करना है हमने, ग्रोथ रेट ऑफ ईयर। तो 1 मिलीमीटर की जगह हमारे पास बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर डिवाइडेड बाय 86,400 सेकंड। ठीक है जी। अच्छा बेटा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जिस वैल्यू के साथ प्लस लिखा हो या ना लिखा हो मतलब वो पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास होती है। अभी इसी तरह अगर किसी नंबर में कहीं पर कोई पॉइंट नहीं मौजूद है तो वहाँ पर आप समझ लें कि उसकी राइट हैंड साइड पर पॉइंट मौजूद है। ठीक है जी। तो 86,400 को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख सकते हैं। वो कैसे, चलिए इसको अभी यहाँ पर सॉल्व करते हैं कि ग्रोथ रेट हमारे पास बन रहा है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर बाय दिस वन। अभी यहाँ पर अगर आपके पास पॉइंट है तो उसको हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो उसको मैं लिख सकता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में 8.6400। कितना डिजिट लेके आए 1 2 3 4, यानी पॉइंट की राइट साइड पर 4 डिजिट है अभी, तो उसको हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। पॉइंट राइट से लेफ्ट शिफ्ट होगा तो 10⁻⁴ उसकी वैल्यू बनेगी। ठीक है जी। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं जी 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻³ जी, जब ऊपर जाएगा तो 10⁻⁴ बन जाएगी -4। ठीक है, डिवाइडेड बाय 8.6400। ये 8.64 जस्ट आप रख दें तब भी कोई मसला नहीं है। फिर 1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर आपको पता है बेस सेम पावर ऐड, -3 -4 -7 की इक्वल होता है तो 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 8.64। ठीक है जी। तो ये आपने ग्रोथ रेट फाइंड आउट करना था, ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। तो जब आप इसको 1 डिवाइडेड बाय 8.64 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 करोगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास बन जाएगी जी 11.57 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9 इनटू मीटर पर सेकेंड। 11.57 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9 मीटर पर सेकेंड, यही हमारा रिक्वायर्ड रेट था। ठीक है, रिक्वायर्ड चीज़ें थी। तो 10⁻⁻9 किसकी इक्वल होता है नैनो के, तो इसको हम लिख सकते हैं 11.57 नैनोमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर जो है वो
1.3 ये भी सॉल्व हो गया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।